आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। रिसेंटली हमारे एक पड़ोस में रहने वाले शख्स हैं, मेरी उम्र के लगभग, मेरे पास फोन किया कि सर मैं थोड़ा क्राइसिस में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाइए, मिल लेते हैं। सोचिए कैसा खेल खेलते हैं। बोले सर मैं, मेरा स्कूल में एक दोस्त था बचपन में, आईएएस बना, उत्तराखंड काडर में सीनियर आईएएस ऑफिसर है। नाम बताया, मैं जानता हूँ उस शख्स को भी। तो मैंने कहा अच्छा फिर। और आज पता नहीं क्या हुआ, फेसबुक पर उसने मुझे मैसेज किया कि यार मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ, थोड़ा क्राइसिस है मेरे घर पे, थोड़ा कैश की जरूरत है। आई थॉट यू कैन हेल्प मी आउट, सो कैन यू सेंड सम मनी टू माई फैमिली। उसने कहा कि मैं बचपन से इसका दोस्त था, इस पहली बार जिंदगी में कुछ उसने कहा, मैं कैसे मना कर सकता था। मैंने कहा वाई नॉट, टेल मी व्हाट इज टू बी डन। तो उसने एक अकाउंट नंबर भेजा, बोला दिस अकाउंट बिलोंग्स टू माई वाइफ, डू वन थिंग, एक बार एक ट्रांजेक्शन 1-2 रुपए की करो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कंफर्म करके, देन यू कैन सेंड सम मोर मनी। तो उसने ट्रांजेक्शन की। तो उसने कहा मैसेज आया नहीं यार, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं काम करो, शायद बहुत छोटी ट्रांजेक्शन है इसलिए दिक्कत है, सेंड डायरेक्टली 20,000 रुपीज। 20,000 भेज दिया। फिर उसने कहा यार आए नहीं पैसे, पता नहीं क्यों मैसेज भी नहीं आ रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है, देयर इज सम क्राइसिस। करते करते 3 बार ट्रांजेक्शन करवा ली उससे, 60,000 रुपीज। ये सब फेसबुक पे चल रहा है, मैसेंजर पे चल रहा है। और उसके बाद बात होनी बंद हो गई, जवाब आने बंद हो गए। तो उसने मुझे कहा कि सर अब मैं क्या करूं, अब वो मैसेंजर पे जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने कहा आपको सच में लगता है कि ये वही होगा? फोन नंबर है? बोले फोन नंबर तो नहीं है, मैसेंजर पे कनेक्टेड है हम लोग। फिर हमने ढूंढा उसका प्रोफाइल, तो किसी ने ठीक वैसा प्रोफाइल कॉपी किया हुआ था, एंड ही वाज सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम दैट प्रोफाइल व्हिच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द सेम प्रोफाइल। और जब उससे बात हुई तो उसने कहा मैं क्यों मैसेज करूंगा, व्हाई वुड आई। और डीप फेक का एकदम रिसेंट एग्जांपल कल सुबह का, मतलब पिछली परसों सुबह का, परसों में थोड़ा सा लेट हो गया था आने में 5-7 मिनट। उसकी वजह क्या थी, हमारे स्टाफ में एक मेंबर, सीनियर मेंबर के साथ क्या हुआ, परसों सुबह उसके पास फोन आया। फोन कहां से? बॉम्बे से। और फोन करने वाले ने कहा आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द सीआईडी मुंबई। पुलिस स्टेशन का नाम बताया, इस पुलिस स्टेशन सीआईडी से मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, आई एम सब इंस्पेक्टर, नाम बताया अपना पूरा। फिर बोला आपका ना एक वो पार्सल है, वो कौन सी अमेरिकन कंपनी है, फेडेक्स, फेडेक्स की पार्सल है। तो इन्होंने पूछा कि कोई आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। बोले नहीं आ नहीं रहा, आपने भेजा है। बोले मैंने तो नहीं भेजा, नहीं आपका नाम लिखा हुआ है। और इसमें जो मिला है हमें, वो कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इलीगल हैं, मोस्ट लाइकली ड्रग्स। अब ये कह रहा है कि मैं तो जानता भी नहीं किसी को, भाई मैं क्यों भेजूंगा किसी को। और नहीं, आपका नाम है, आपका नाम यही है ना, फादर का नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, नहीं पैन नहीं, आधार कार्ड नंबर यही है ना। बोले हाँ नंबर तो यही है। बोले आपके खिलाफ तो एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, नॉन अवेलेबल। तो ये बेचारा बोल रहा है, ये तो घबराना शुरू हो गया, इससे मुझे पता भी नहीं इस बारे में। तो बोले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब मतलब अगर आपके नाम से हुआ है तो आपने अपना बैंक अकाउंट किसी को दिया होगा, इसका मतलब शायद किसी ने आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया, उसके थ्रू पेमेंट्स हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और फिर उसने कहा अच्छा आप होल्ड कीजिए, मैं दिल्ली से बात करता हूँ। फिर उसने दिल्ली फोन किया, ये साफ सुन रहे हैं। और दिल्ली से बात करें कि सर ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अकाउंट हैक करने का मामला है, इनको आइडिया है नहीं। उधर से जो बोल रहे हो उसकी आवाज भी आ रही है बाहर तक, कह रहे नहीं नहीं ये सब बहाना मारते सब लोग, अरेस्ट करो इनको, सीधे अरेस्ट करो, जेल में डालो। अब इसने फोन रखा, कह रहा है कि सॉरी दिल्ली वाले मान नहीं रहे हैं, तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको अरेस्ट ऑर्डर भेज रहा हूँ मैसेज पे अभी, तो ज्यादा अच्छा है कि आप खुद बॉम्बे आ जाइए और हमारे ऑफिस आ जाइए, अदरवाइज वी विल हैव टू अरेस्ट यू। अरेस्ट ऑर्डर भेजा, पूरा एकदम एज इट इज जैसा होता है, मेरे फोन में भी अरेस्ट ऑर्डर वो वाला है। अब इस
भाई की तो हालत खराब, किसी की भी हो जाएगी। आपके साथ ही ऐसा हो तो अभी तो आप हंस रहे हैं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? उसके पेरेंट्स आसपास, उनको दिक्कत लग रही इस बात से। तो उसने मुझे फोन किया, मैं क्लास के लिए आने की तैयारी में था, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मैं तो अरेस्ट हो जाऊँ। मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। मैंने कहा मुझे पता है आपने नहीं किया, आप टेंशन मत लो, देखता हूँ मैं, आप मुझे भेजो अरेस्ट ऑर्डर। अरेस्ट ऑर्डर देखा, मैंने देखा, मैं घबरा गया। सारे सारे सेक्शन वेक्शन सही लिखे हुए, अरेस्ट वारंट लिखा हुआ, नॉन अवेलेबल सब लिखा हुआ है, नीचे साइन है उस ऑफिसर के जो इंस्पेक्टर रैंक पे है, सब कुछ एज इट इज। अच्छा, मैंने हल्का से नेट पे सर्च किया तो जिस पुलिस स्टेशन का जिक्र है सीआईडी में, उसके इंस्पेक्टर का नाम भी वही निकला जो नाम उसमें लिखा हुआ था, सिग्नेचर भी वही। हालांकि मुझे हल्का सा डाउट हो रहा था इस मामले में, क्योंकि कोई सरकारी आदमी किसी से बात करते हुए दूसरे फोन पे बात सुना के क्यों करेगा? देन आई टॉक टू ए वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड इन बॉम्बे ओनली। मैंने उससे कहा ऐसे ऐसे मामला है एंड लुक सीरियस। तो उसने कहा मुझे 10 मिनट टाइम दीजिए, एंड देन ही चेक द मैटर। और तब पता लगा कि जिस पुलिस स्टेशन से आया है, इंस्पेक्टर का नाम यही है, एकदम यही डॉक्यूमेंट होता है अरेस्ट करने के लिए, एकदम एग्जैक्टली सेम डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब उसने इंस्पेक्टर से बात की, उसी को भेजा, उसने कहा सारा ठीक है और मैंने सिग्नेचर किए नहीं है इस डॉक्यूमेंट पे, कहीं से नेट वेट से किसी ने सिग्नेचर उठा के मेरे चिपका दिए हैं, हमारी केस डायरी में ऐसा कोई केस नहीं है। फिर वो नंबर मंगवाया जिससे कॉल आया था, उस नंबर पे कॉल किया, वो नंबर उठा नहीं। उसने जो नाम बोला था सब इंस्पेक्टर ने, इससे पूछा गया इस इंस्पेक्टर से, उसने कहा हाँ ये सब इंस्पेक्टर है पर ये हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं काम करता है। अब इसके नाम से कोई फोन कर रहा होगा, ये तो ऐसा काम नहीं कर सकता। एंड देन वी केम टू नो इट वाज ए फेक एनकाउंटर काइंड ऑफ ए थिंग। और मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास पुलिस से एक्सेस था तो पता लग गया, नहीं तो क्या होगा? 1 घंटे बाद आदमी बॉम्बे की ट्रेन में बैठा होगा, फ्लाइट में बैठा होगा, घर के 4 लोग साथ में जाएंगे बचाने के लिए। फिर वहां एक पुलिस वाला मिलेगा नकली, फिर वो साइड में ले जाके 1 लाख 2 लाख रुपए लेगा ताकि अरेस्ट ना हो। दिस इज द लेवल ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द एज ऑफ इंटरनेट। क्या करना है, एक किसी का अरेस्ट ऑर्डर निकाला, आपने वो कहीं से ढूंढ लिया, उसे स्कैन कर लिया, बहुत हाई क्वालिटी स्कैनर स्कैन कर लिया। अब सिर्फ आपने क्या करना, जहां नाम लिखा है किसी का, सेम फॉन्ट साइज में नाम चेंज करना है और एआई से आराम से हो जाता है। यू कैन इवन सेंड द अरेस्ट ऑर्डर टू एनीवन, वारंट। तो कल को वारंट भी आ जाए तो डरना नहीं है, ये मान के चल रहा है कि फेक है। ये दुनिया चल रही है इस समय। हाँ कुछ किया है फिर तो सही आएगा, पर अगर कुछ नहीं किया है तो मोस्ट लाइकली इफ एनीवन इज थ्रेटनिंग यू विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, don't get upset and have a belief that this has to be a fake document.